बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स। और ये वाली चिकन विंग्स बच्चों और बड़ों सब ही की फेवरेट फेरी फेरी चिकन विंग्स हैं। बहुत आसान रेसिपी है और सबसे खास बात कि हम इसको बनाएंगे एयर फ्रायर में, जो कि एक बहुत ही हेल्थी वे है। तो बहुत आसान रेसिपी है। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम आ जाते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं चिकन विंग्स। 1 kg हमने चिकन विंग्स लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ मसाले आ गए हैं। मसाले मैं आपको सारे दिखा देती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप जो है वो लिस्ट बना सकें कि कौन सी आपको जो है वो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और दूसरी बात, अभी क्वांटिटी में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, थाइम मैंने लिया है 1 टीस्पून, ओरिगानो 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने लिया है इसके लिए क्रश्ड चिली ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, स्मोक्ड पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और सोल्ट भी मैंने इसके लिए लिया है 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हो गए हैं। यहाँ पर अब चिकन विंग्स जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, पानी भी इनका ड्राई हो चुका है, अब मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और सारे मसालों के साथ यहाँ पर गया है जी 1 अदद अंडा। थोड़ा सा ऑयल और अंडा डाल के अच्छे तरीके से हमने जो है वो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी होती है। आपने जो है वो कोशिश करनी है कि तकरीबन जो है वो आधे घंटे से 1 घंटे तक आप इसको मैरिनेट करें। अगर आप नहीं भी करते बनेगी ये मज़े की, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो वो डेफिनेटली जो है वो मसाला सारा जो है वो एब्जॉर्ब होता है, चिकन हो गया मीट हो गया जिसमें भी, तो फिर उसका टेस्ट जो है वो फिर अलग लेवल का ही होता है। मैरिनेशन यहाँ पर हो गई है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने तमाम चिकन विंग्स को जो है वो रख दिया है एयर फ्रायर में। अगर आपने पहले से ऑयल डाला हो तो फिर यहाँ पर ऑयल स्प्रे नहीं कीजिएगा, अगर नहीं तो यहाँ पर स्प्रे कर दीजिएगा। अच्छा, 180 डिग्रीज पे मैंने इसको रखा था। 15 मिनट के बाद ये ऊपर से क्रिस्पी हो गई हैं। मैंने इनकी साइड अब चेंज करनी है, साइड भी यहाँ पर चेंज हो गई है। बहुत ही इजी वे है, आप देख सकते हैं। बस एयर फ्राई में आप इनको रख दें। दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लिया था ऑयल, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे तरीके से जब खुशबू आना स्टार्ट हुई मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, क्योंकि हमने इसमें डाले हैं ये कुछ मसाले जिसमें स्मोक्ड पेपरिका पाउडर है, थोड़ा सा नमक है और काली मिर्च का पाउडर है। अब हमने ये चीज़ें सारी मिक्स कर लेनी है। और यहाँ पर अब जा रही है इसमें क्रीम। मैंने जो है यहाँ पर लाइट मिल्क क्रीम ली है, वो मैंने इसमें अब मिक्स कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो आप जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप फुल फैट भी ले सकते हैं, मैंने वैसे लाइट यूज़ की है। अब यहाँ पर एक और मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है पेरी पेरी सॉस। ये मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाली है पेरी पेरी सॉस का। मीडियम मैंने ली थी, आप हॉट भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से जो है वो अब हमने जो है इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जैसे ही इसमें जो है वो बबल्स बनेंगे तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गई है। यहाँ पर चिकन विंग्स भी जो है वो रेडी हो गए हैं। 15 मिनट के लिए एक साइड से जो है ओवन में रखा है और 15 मिनट से दूसरी साइड से। देखें कितने मज़े के और क्रिस्पी ये लग रहे हैं। यहाँ से इसके ऊपर जाएगी पेरी पेरी सॉस जो कि बहुत मज़े की है। आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। यकीन करें हमने इसको बहुत एंजॉय किया था। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है आपका बहुत शुक्रिया। मुझे दें अब इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।